हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज की जो मार्केट है वो भी आपके लिए अच्छा गया होगा, प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में हम कल हमारी मार्च 2023 की मंथली एक्सपायरी है। इस वीडियो में उस मंथली एक्सपायरी की प्रिपरेशन करेंगे। हम ये जानेंगे कि कल क्या लेवल्स हो सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के, कहाँ पर एक्सपायरी होने के मैक्सिमम चांसेस हैं और हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे लॉजिकली ट्रेड कर सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल मंथली एक्सपायरी में अपने दिन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये समझने का ट्राई करते हैं कि आज की मार्केट में हुआ क्या और कल हमारी जो मंथली एक्सपायरी है उसमें हो क्या सकता है। ठीक है, तो रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट रीड करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जो सेंटीमेंट है वो हमें ये बता सकता है कि कल हमारी मार्केट कहाँ ओपन हो सकती है। वो गैप अप हो सकती है, गैप डाउन हो सकती है, फ्लैट ओपन हो सकती है। बट अल्टीमेटली हम 3:30 बजे तक उसके बेसिस पे सस्टेन नहीं कर सकते। जैसे कल ग्लोबल मार्केट का मूड हैप्पी था, आज हम पॉजिटिव ओपन हुए। मंडे को भी ऐसा हुआ था, बट हुआ क्या, अगेन आज हम नेगेटिव टेरिटरी में एंड हुआ। 34 पॉइंट नेगेटिव है, बट नेगेटिव है। रीजन, ग्लोबल मार्केट सिर्फ हमें गैप अप ओपन करा रही है, बट उसके बाद जो 17,000 और 39,500 का लेवल जो हमारा टेक्निकल लेवल है वो हमारे लिए प्ले कर रहा है। तो ग्लोबल मार्केट का मूड सिर्फ सेंटीमेंट डिसाइड करती है, ओपनिंग डिसाइड करती है। उसके बाद अगर 3:30 बजे तक हमें प्रॉफिटेबली ट्रेड करना है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे लेवल्स उसमें मदद करेंगे। तो पहले पार्ट में इसलिए हम सेंटीमेंट रीड करेंगे और फिर सेकंड पार्ट में हम लेवल्स की तरफ फोकस करेंगे ताकि हम अच्छे से प्रॉफिटेबली 3:30 बजे तक ट्रेड कर पाए। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहले अगर ग्लोबल सेंटीमेंट की बात करें तो जो डाउ है और नेस्डैक है, जो यूएस की मेजर इंडेक्सेस हैं, कल रात पॉजिटिव नोट पे ऑलमोस्ट क्लोज हुई है। डाउ जोन्स अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 0.6% पॉजिटिव बंद हुई है। नेस्डैक थोड़ी सी प्रेशर में थी, 0.5% के आसपास नेगेटिव बंद हुई है। तो ऐसा कोई नेगेटिव मूड नहीं था यूएस मार्केट का, हम कह सकते हैं ठीक ठाक मूड था। अगर हम अभी यूरोपियन मार्केट देखें कहाँ पे ट्रेड हो रही है, तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव नोट पे ट्रेड हो रही है। ऐसा कोई बिग पॉजिटिव नहीं ट्रेड हो रही, नो डाउट अबाउट दैट, बट ठीक है, एक डिसेंट पॉजिटिव हैप्पी मूड नजर आ रहा है, एटलीस्ट प्रेशर में नहीं है। अब अगर हम देखें यूएस के फ्यूचर्स कहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं, क्योंकि यूएस मार्केट 7:30 बजे के आसपास खुलता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, बट फ्यूचर्स तो ट्रेड होते हैं, ऑब्वियस है। फ्यूचर्स फ्लैट पड़े हुए हैं, डाउ अराउंड 24 पॉइंट प्लस है, नेस्डैक 7 पॉइंट पिटी हुई है, तो फ्लैट काइंड ऑफ मूड है। तो हम ये कह सकते हैं एक फ्लैट से हल्का पॉजिटिव मूड है ग्लोबल मार्केट का, नेगेटिव एटलीस्ट नहीं है। इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ रहा है? ऑब्वियस है, हम 3:30 बजे बंद हो जाते हैं, बट निफ्टी के जो फ्यूचर है सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में SGX निफ्टी के नाम से ट्रेड होते हैं, तो वो ट्रेड हो रहे हैं अराउंड 17,060 पे। तो 23 पॉइंट पॉजिटिव, यानी वो दिखा रहा है कि हम 50-60 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगेन सेम है, ग्लोबल मार्केट का मूड हैप्पी नजर आ रहा है, तो अगेन एक गैप अप ओपनिंग हमें दिख रही है। बट गैप अप तो ओपन हो जाएंगे, फिर क्या 17,000 बचा पाएंगे, उसके ऊपर सस्टेन कर पाएंगे? यही सवाल है जो एक सबसे बड़ा नजर आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट का मूड फ्लैट से हल्का पॉजिटिव है, जो हमें एक फ्लैट या हल्की फुल्की गैप अप ओपनिंग लेने में कल मदद कर सकता है। अब देखते हैं कि ओपनिंग तो ले लेंगे, उसके बाद क्या होना चाहिए। ठीक है, तो पहले एक बार आज की मार्केट पे नजर डाल लेते हैं। अगेन आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, मैं थोड़ा सा हल्का सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो अगर हम देखें आज का दिन भी सेम है, निफ्टी ने एक और अटेम्प्ट किया कि वो 17,000 के ऊपर रह पाए। ऊपर खुली भी, क्योंकि पिछले 3 दिन से ये अटेम्प्ट हो रहा है। ऊपर खुल के 17 के नीचे क्लोजिंग, ऊपर खुल के 17 के नीचे, तो पिछले 3 दिन से 17 के ऊपर जा रही है, बट सस्टेन नहीं कर पा रही है। और 13 EMA भी ऊपर से प्रेशर डाल रहा है, तो काफ़ी फंसी हुई सिचुएशन में इंडेक्स हमें नजर आती हुई दिख रही है इस वक्त। ठीक है, अगर हम इंडेक्स के 15 मिनट की चार्ट की बात करें, आज के दिन की बात करें, तो निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आपके सामने है और ये आज के पूरे दिन की समरी भी है। आज का दिन वही अगेन है, एक गैप अप ओपनिंग के साथ स्टार्ट हुआ था, ये हमारी गैप अप ओपनिंग है और उसके बाद ऑब्वियस सस्टेन नहीं कर पाया और पूरा दिन 17,000 और जो 13 EMA आ रहा था उस पर ही घूमता रहा। अगेन एक ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा दिन था, मंडे भी उसके लिए ही दिन था, आज का दिन भी उसके लिए ही था। ऑप्शन बायर को कोई बड़ी मूव मिली ही नहीं है अगर आप देखोगे। और एक बार निफ्टी ने यहाँ पे 17,000 जो गिव अप किया है,
17,000 के बस नीचे ही घूमती रही है। तो ये पूरे दिन का है, 50 से 70 पॉइंट की रेंज में निफ्टी घूमती रही। 13 EMA के कभी ऊपर क्लोज देगी, सस्टेन नहीं कर पाई, फिर गिर गई एंड सो ऑन। तो ऑप्शन बाइंग के लिए कोई ढंग की एंट्री जनरेट हुई नहीं है। एक एंट्री जनरेट हुई थी जब इसने सेकेंड कैंडल में 17 ब्रीच किया था और एक कैंडल सस्टेन भी करी थी, तब ले सकते थे। बट वीडियो के अकॉर्डिंग जो लास्ट हमने अपडेट की थी 16,900 टारगेट होना चाहिए था, वो भी अचीव नहीं हुआ। 16,925 के आसपास से रिवर्स कर गई थी इंडेक्स। तो ऑप्शन बायर के लिए कोई एंट्री नहीं थी। कल का दिन भी ऑप्शन सेलर का था, आज भी ऑप्शन सेलर का था। काफी बढ़िया बैंक निफ्टी में और निफ्टी में टाइम वैल्यू डिके हुआ है एज कम्पेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मैंने खूब ट्रेडिंग करी है बैंक निफ्टी में आज। तो 50-50, 60-60, 70-70% टाइम वैल्यू डिके हमें कॉल एंड पुट ऑप्शंस में देखने को मिला। पुट में ज़्यादा हुआ है क्योंकि मार्केट में पुटों के प्रीमियम काफ़ी इन्फ्लेटेड चल रहे थे एंड वो आज रिसेंटली डिके हुए हैं। अगर हम सेम चीज़ बैंक निफ्टी में देखें, बैंक निफ्टी का भी सेम ही था। 39,500 का एक क्रूशियल लेवल है जिसके ऊपर नीचे उसने घूमते हुए आज पूरा दिन स्पेंड किया है। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें, ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। बट द पॉजिटिव थिंग क्या हुई है, निफ्टी के साथ तो नहीं हुई है, वो 17,000 नहीं गेन करके गई है, बट बैंक निफ्टी ने आज बड़े दिन बाद पॉजिटिव चीज़ की है। 39,500 के ऊपर क्लोजिंग देकर गई है। जो लास्ट आधे एक घंटे में बाइंग आई है उसने ये करने में हेल्प की है। बट अगेन एक बड़ा क्वेश्चन जो कल के मार्केट में रहेगा, क्या जो 39,754 पे 13 EMA आ रहा है वो क्रॉस होगा तो इट्स अ गुड, ये अपसाइड इंडिकेशन है। अगर नहीं होता तो अगेन फिर हम प्रेशर में देख सकेंगे इंडेक्सेस को। तो 13 EMA एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लेके इंडेक्स के सामने खड़ा हुआ है, निफ्टी के सामने भी और बैंक निफ्टी के सामने भी। अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी अगेन एक गैप अप ओपनिंग के साथ ही हम ओपन हुए थे। ऑब्वियस है, ये आज की हमारी पहली कैंडल है और 39,500 के ऊपर अगेन सस्टेन नहीं करी, ये 39,500 है। और पहली कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दे दी थी, अगली ने भी नीचे क्लोजिंग दे दी थी। इसके बाद हम एक एंट्री ले सकते थे और उसके बाद आप देख सकते हो 39,500 को गेन करने का अटेम्प्ट यहाँ भी फेल हुआ है, यहाँ पर भी फेल हुआ है। लास्ट में समहाउ इसने 39,500 के ऊपर एक क्लोजिंग मेंटेन करी है, सस्टेन भी करी है। इसके बाद आप एक एंट्री ले सकते थे, तो उतना मोमेंटम मिला नहीं है क्योंकि जो टारगेट है 750 का जोन आ रहा था वो अचीव नहीं हो पाया। तो इन शॉर्ट कहने का सिंपल सा मतलब है, एक रेंज बाउंड टाइप ऑफ दिन था जिसमें ऑप्शन सेलर एक डिसेंट अर्निंग कर सकते थे, ऑप्शन बायर के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, अब बैंक निफ्टी के लिए कल यही क्वेश्चन पोस्ट है, क्या 13 EMA का क्रूशियल लेवल गेन कर पाती है बैंक निफ्टी? यस, तो अपसाइड होगी। और 17,000 निफ्टी के लिए क्वेश्चन लेके खड़ा हुआ है, क्या निफ्टी 17,000 गेन कर पाती है या नहीं? यही एक क्वेश्चन होगा जो सबसे मेन रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आज के मार्केट का था। एक बार अब कल की मार्केट को देखते हैं क्योंकि अब हमें कल की मार्केट पर अपना फोकस करना है। तो सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियस है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो लेवल्स है इंडेक्स के लेवल है। सेकंड चीज़, अगर इनमें एंट्री बनती है आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो। थर्ड, अगर इसमें एंट्री बनती है आप ऑप्शंस में भी ट्रेड ले सकते हो। फोर्थ, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं स्ट्राइक्स मेंशन है। फिफ्थ एंड लास्ट, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो नीचे लेवल्स मेंशन है। स्ट्राइक कौन सी लेनी है? जस्ट आउट द मनी, कॉल के केस में भी पुट के केस में भी, जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर इस वीडियो को देख रहा है और उसे डेल्टा की नॉलेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी हम एक सिंप्लीफाइड वीडियो बना के डाल चुके हैं, उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और 0.4 डेल्टा की आप जस्ट आउट द मनी कॉल या पुट को बाय कर सकते हो। टारगेट्स यहाँ पे मेंशन है, स्टॉप लॉसेज अभी मैं चार्ट में आपको समझा दूंगा। तो सपोर्ट आ रहा है 16,750, 16,500, रेजिस्टेंस आ रहा है 17,100 से 111 का जोन, 250 और 500। क्रूशियल लेवल है 17,000। टेक्निकली भी और ऑप्शन चेन भी इस बात का एविडेंस है। अगर मैं ऑप्शन चेन में आपको लेके चलूं, ये ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन में ये अपना 17,000 का लेवल है। लगभग 1.44 करोड़ कॉलें राइट हो रखी हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस हो रहा है और सिमिलरली सपोर्ट भी सबसे वहाँ पे आ रहा है 1 करोड़ के आसपास, 101 लाख आप कह सकते हो, लाख में बोलो तो आपकी पुटें राइट हुई हैं। तो कॉल और पुट सबसे ज़्यादा 17,000 पे राइट हुई है, इसलिए मंडे ट्यूसडे 2 दिन से सेम नाटक चल रहा है। 17,000 के ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। तो एक टफ फाइट चल रही है बुल एंड बियर के बीच में, जो इस एक्सपायरी में कल भी कंटिन्यू रहनी चाहिए।
कल का सस्पेंस भी यही होना चाहिए कि वेदर एक्सपायरी 17 के ऊपर रहेगी या नीचे रहेगी। ठीक है, अब चलते हैं चार्ट में। तो ये हमारे निफ्टी के लेवल से, इसलिए मैंने क्रूशियल लेवल लिखा हुआ है। अगर आप ऑप्शन सेलर है 17,250 के ऊपर रह सकते हैं और 16,700 के नीचे रह सकते हैं, यानी 16,700 के नीचे वाले पुट सेल कर सकते हैं, 17,250 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं। और अगर मार्केट अगेन रेंज बाउंड रहने लग जाए, थोड़ा स्टेबल होने लग जाए, देन आप 17,150 और इधर 16,850 पे आ सकते हैं। तो कंडीशन अप्लाई है कि अगर मार्केट रेंज बाउंड हो जाए तो देन मैं इसलिए लिख ले रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या करते हैं लोग, सुनते नहीं है जो बोला जाता है और गड़बड़ कर देते हैं। देन 16,850 पे यू कैन जंप या शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऑप्शन बायर हैं क्या करें, ये आपके सामने टारगेट्स मेंशन है, फिर भी मैं एक बार आपको चार्ट से बता देता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है, मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है। 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। गैप अप की पॉसिबिलिटी है जो अभी तक नजर आ रही है। अगर गैप अप होती है तो क्या हो सकता है, 17,000 गैप अप होने का मतलब है 17,000 के ऊपर खुलना। अगर ऊपर खुल के 2 कंसेक्यूटिव कैंडल 15 मिनट की क्लोजिंग दे देती है, मतलब 17,000 के ऊपर सस्टेन करने लग गई है, आप बाय कर सकते हो। बाय करोगे, आपका टारगेट क्या होगा, जो वीडियो अभी जो मैंने विंडो ओपन करी थी उसमें भी मेंशन था, जो आपका टारगेट होगा 17,100 से 111 का एक जोन आ रहा है, वो फर्स्ट टारगेट होगा, और 17,250 सेकंड टारगेट होगा। अगर इसके ऊपर खुल के नीचे क्लोज दे देती है और एक कैंडल सस्टेन भी कर देती है, इट्स अ पुट टाइम। 16,900 फर्स्ट एंड 17,750 विल बी योर सेकंड टारगेट। ये है अगर मार्केट कल गैप अप करती है तो उस गैप अप को कैसे डील किया जाए। ठीक है, दूसरा ये भी हो सकता है कि ये मैंने एक छोटा गैप अप लिया है कि निफ्टी 50-60 पॉइंट गैप अप खुल रही है। दूसरा गैप अप ऐसा भी हो सकता है कि ओवरनाइट मार्केट्स रैली करें और जो गैप अप हो वो हमारा 1700 से जो 111 का जोन आ रहा है उसके ऊपर खुल जाए। चांसेस कम है बट हो सकता है, तो मैं हर पॉसिबिलिटीज ले इंक्लूड कर रहा हूं। तो अगर इस जोन के ऊपर खुलती है, तो अगर ऊपर क्लोजिंग देती है, एक कैंडल और सस्टेन करती है, देन ओनली कॉल बाय करनी चाहिए। और अगर नीचे क्लोजिंग देती है और नीचे सस्टेन करती है, मतलब इंडेक्सेस दोबारा 17,000 को टेस्ट आउट करने के लिए प्रोसीड कर रही हैं। अब कॉल या पुट कौन सी लेनी है, जस्ट आउट द मनी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, टारगेट्स मेंशन है। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस सी के केस में 17,000 वाला अगर हम केस लें, 17,000 के बेसिस पे अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो 40 या 50 पॉइंट माइनस कर सकते हैं। और एस एल पी के केस में क्या होगा, उसके लिए भी 17,000 में 40 या 50 पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जो भी आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो। मैं नॉर्मली 50% को प्रेफर करता हूँ, 50 को, तो 50 पॉइंट्स को आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे 17,000 से 17,111 का जोन है, तो इस केस में अगर आप क्या करोगे, अगर आप बाई की ट्रेड ले रहे हो तो 17,100 में कर दोगे। सेल के ले रहे हो क्योंकि एक जोन है तो आप ऊपर वाले लिमिट को लोगे, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये है अगर निफ्टी कल को एक हमारी गैप अप ओपनिंग लेती है। एक स्मॉल गैप अप के केस में क्या करना है, एक लार्ज गैप अप के केस में क्या करना है, दोनों मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिए। अब दूसरा केस है निफ्टी फ्लैट भी ओपन हो सकती है। इफ निफ्टी फ्लैट ओपन होती है मतलब निफ्टी यहाँ कहीं पे खुलने वाली है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर निफ्टी राइज होती है यहाँ से और 17 को ब्रेक कर देती है, एक कैंडल सस्टेन भी कर देती है, इट्स अ कॉल बाय टाइम। 17,100 से 111 का जोन टारगेट होगा। और ब्रेक नहीं कर पाती है 17,000 को, यहाँ पे आके कोई सेल का सिग्नल देती है, मतलब 16,900 की जर्नी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर फॉल फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे गिर के आती है 16,900 का जो लेवल आ रहा है, इसको ब्रेक करती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, फर्दर फॉल आएगा 16,850 16,750 के टारगेट्स होंगे। और अगर आप यहाँ पे बाइंग सिग्नल जनरेट करती है तो हम 17,000 तक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगेन। ठीक है, ये था अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो तो हम उसके साथ कैसे डील करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, निफ्टी गैप डाउन भी ओपन हो सकती है, जिसके चांसेस कम दिख रहे हैं बट ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन होती है, 16,900 का लेवल आ रहा है, गैप डाउन ओपन होने का मतलब है इसके नीचे ओपन होना, ठीक है, और एक कैंडल सस्टेन भी करना। अगर ऐसा करती है इट्स अ पुट बाय टाइम, हम पुट बाय करेंगे, 16,750 आपके टारगेट होंगे। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है आसपास खुलने के बाद, एक कैंडल और सस्टेन भी करती है 16,900 के, हम कॉल बाय करेंगे, 17,000 के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी में आ सकते हैं। तो ये था कि निफ्टी अगर गैप अप खुले, गैप डाउन खुले और फ्लैट खुले, उन सिनेरियोज में हमें उसके साथ कैसे डील करना है।
हमें हमेशा लॉजिकल डील करने की जरूरत है, तभी हमारे सक्सेस के चांसेस होंगे। ये आपके लेवल्स भी हैं, आप इनको रेफर भी कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी सपोर्ट है 39, 39, 38,500, रेसिस्टेंस 39,750, 39,785, 40,000, 40,500, क्रूशियल लेवल है 39,500 टेक्निकली भी। और अगर आप ऑप्शन चेन को रीड करते हो तो ऑप्शन चेन में भी आपको यही दिखेगा। मैं ले चलता हूँ, ये 39,500 आ रहा है और 30.8 का एक बड़ा अच्छा कॉल राइटिंग हो रखी है। सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग अगर आप देखोगे 40,000 पे हो रखी है, सबसे ज़्यादा जो कल के लिए क्रूशियल लेवल होगा। पुट राइटिंग जो सबसे ज़्यादा है वो 39,500 पे हो रखी है, तो पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा 39,500 पे है। कॉल राइटिंग आज सुबह तक सबसे ज़्यादा 39,500 पे थी, अब सेकंड नंबर की हो चुकी है। तो बड़ा क्रूशियल लेवल है, कॉल सेलर पुट सेलर दोनों टग ऑफ वॉर चल रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। बैंक निफ्टी समहाउ ऊपर क्लोजिंग मैनेज तो करके गई है, अब यही देखने वाली बात होगी कल वो मैनेज कर पाती है यानी, और अगर कल ऊपर खुल के सस्टेन करने लगती है और अगर यहाँ का ओआई डिक्रीज होने लगता है तो इट्स अ चांस कि हम 40,000 के लेवल तक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं बैंक निफ्टी से कल के मार्केट में। ठीक है, लेवल्स क्या होंगे उन पे अगर डिस्कशन करें तो ये हमारे लेवल्स हैं। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं 40,200 और 38,700 के नीचे रह सकते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे मार्केट कंप्रेस होने लगे आप 40,000 और 39,000 पे आ सकते हैं। अगर आप बायर हैं, ये आपके लेवल्स हैं। मैं एक बार आपको चार्ट में समझा देता हूँ। तो हम पहले बैंक निफ्टी के चार्ट में चलते हैं। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट अगेन मैंने ओपन किया और 15 मिनट के चार्ट से एक बार समझने का ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला चांस है मार्केट गैप अप हो सकती है, जिसके थोड़े ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। खासकर बैंक निफ्टी जिस तरीके से स्ट्रांग बंद हुई है, गैप अप होने के बड़े चांसेस है। तो अगर गैप अप ओपन होती है 750 से 785 का एक जोन आ रहा है, जो अभी विंडो में भी मेंशन था बैंक निफ्टी के लेवल्स वाली, इसके ऊपर खुले और क्लोज दे दे एक कैंडल और एक और दे दे, यानी लेवल के ऊपर क्लोज दे के सस्टेन करे, तो इट्स अ कॉल टाइम। 40,000 तक के लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओआई के थ्रू भी, ऑप्शन चेन के थ्रू भी स्ट्रॉन्ग लेवल दिख रहा है, एटलीस्ट इसे टेस्ट आउट करने आ सकता है। और ऊपर खुल के सस्टेन ना करे, क्लोजिंग नीचे दे दे और एक और कैंडल सस्टेन कर जाए, मतलब दोबारा 39,500 का जो लेवल समहाउ गेन किया है उसे टेस्ट आउट करने आ रहा है। बाकी 13 ईएम में बहुत बड़ा क्वेश्चन पोज करने वाला है कल बैंक निफ्टी के सामने। ये था, अगर हम गैप अप देखें बैंक निफ्टी से तो उसे कैसे डील करें। दूसरा है, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगेन हमें देखना पड़ेगा। अगर फ्लैट ओपन होने का मतलब है यहाँ ओपन होना, फ्लैट होने के बाद गिर के 39,500 आती है और इसे ब्रेक करती है और सस्टेन भी करने लगती है, और पुट का जो सबसे ज़्यादा ओआई है अभी दिख रहा है वो डिक्रीज होने लगता है। इट्स अ चांस कि दोबारा 250 के लेवल्स और 39,000 के लेवल्स की तरफ प्रोसीड कर सकती है। अगर गिर के आती है 39,500 पे और सस्टेन करती है, बाइंग सिग्नल देती है, कॉल का वाई डिक्रीज होता है, पुट का इंक्रीज होता है, इट्स अ चांस कि हम बाउंस बैक देख सकते हैं 750 से 785 का जो लेवल आ रहा है। तो फ्लैट ओपन होने के केस में हमें वॉच आउट करना पड़ेगा। और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद राइज होती है 750 से 785 के जोन में आती है, अगेन देखना पड़ेगा। अगर इसे ब्रेक करती है मतलब 40,000 टेस्ट आउट करने जा रही है, ब्रेक करके सस्टेन करती है सॉरी, और अगर नहीं कर पाती है तो अगेन 39,500 टेस्ट आउट करने आ रही है। स्ट्राइक अगेन जस्ट आउट द मनी है, उसके बाद वाले जस्ट आउट द मनी लेनी है, कॉल पुट दोनों के केस में। टारगेट्स मैंने आपको बता दिए। स्टॉप लॉस अगर मैं बताऊं, स्टॉप लॉस सी के केस में आप क्या कर सकते हो, अगर लेट से आप 39 जो 750 से 785 का जोन आ रहा है उसके बेसिस पे ट्रेड ले रहे हो तो, या 500 के बेसिस पे देख लेते हैं, तो 100 पॉइंट नीचे रहेगा। और पुट के केस में क्या रहेगा, 39,500 के 100 पॉइंट्स ऊपर रहेगा। ये है अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन हो तो उसके साथ हमें कैसे डील करना है। ठीक है, और ये जो लेवल्स है ये यहाँ पे मेंशंस भी है, तो आप इनके थ्रू भी हेल्प ले सकते हो। और लास्ट केस है कि निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होती है तो कैसे करना है। गैप डाउन के केस में दो पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है हल्का फुल्का गैप डाउन होना, एक पॉसिबिलिटी है थोड़ा बड़ा गैप डाउन होना। दोनों को देख लेते हैं। तो हल्का फुल्का गैप डाउन होने का मतलब 39,500 के पर खुलना या उसके हल्का सा नीचे खुलना और पहली कैंडल नीचे क्लोज दे देना, एक कैंडल सस्टेन भी करना, मतलब 200 से 250 का जो जोन आ रहा है बैंक निफ्टी का जहाँ पे ये सपोर्ट ले रही है, अगर आप देखोगे इसको टेस्ट आउट करने आ जाएगी तो आप पुट बाय करोगे। और अगर नीचे खुल के या 39,500 पे खुल के कंसेक्यूटिवली दो कैंडल सस्टेन करे, इट्स अ कॉल टाइम।
750 से 785 का जोन टेस्ट आउट कर लेगी, और एक बड़ा गैप डाउन हो जाए 200 से 250 के जोन के नीचे खुल जाए, सस्टेन करने लग जाए, मतलब 39,000 आने वाली है, और 200 से 250 के जोन पे खुल के ऊपर क्लोज दे, एक कैंडल सस्टेन करे, अगेन 39,500 टेस्ट आउट करने आने वाली है। तो ये थे निफ्टी बैंक निफ्टी के तीनों सिनेरियो की, फ्लैट ओपन हो तो कैसे ट्रेड करें, गैप डाउन ओपन हो तो कैसे ट्रेड करें, गैप अप ओपन हो तो कैसे ट्रेड करें। अब फाइनेंशियल निफ्टी में चलते हैं। उसकी एक्सपायरी आज हो गई, कल हमारी एक्सपायरी नहीं है। कल ऑब्वियस है थर्सडे नहीं है, बताना भूल गया, कल वेडनेसडे है। कल रामनवमी के कारण हमारा मार्केट थर्सडे को 30th को बंद है, तो कल हमारी मंथली एक्सपायरी है। सपोर्ट है फाइनेंशियल निफ्टी का 600, 500, 250, रेसिस्टेंस 750, 939, 18,000। सेलर 18,250 के ऊपर रह सकते हैं, पुट सेलर 17,000 के नीचे रह सकते हैं। ये आपके बायर्स के लेवल्स रहे, इनके अकॉर्डिंग आप मार्केट में कल जंप कर सकते हो। फाइनेंशियल निफ्टी में भी डिस्पाइट एक्सपायरी नहीं है, बट ट्रेड करने की, लॉजिकल ट्रेड करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मार्केट में होंगी। तो ये कल के मार्केट की प्रिपरेशन थी। इन शॉर्ट देखें तो 17,000 और 39,500 एक क्रूशल लेवल है। 2 दिन से मार्केट उन्हीं के आगे पीछे घूम रही है। ऑप्शन चेन, टेक्निकल चार्ट सब कुछ वही दिखा रहा है। तो कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यही लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, और यही लेवल सस्पेंस के रहने वाले हैं कि वेदर 17,000 के ऊपर एक्सपायरी होती है या नहीं, और 39,500 के ऊपर होती है या नहीं। अगर कल की मार्केट भी फ्लैट बंद होती है तो बाकी ग्लोबल मार्केट काफ़ी दिनों से हैप्पी नज़र आ रहा है, मतलब हम अगली एक्सपायरी में सम काइंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग या बाउंस बैक देख सकते हैं। तो इसी विश के साथ कि कल की मंथली एक्सपायरी आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चलता रहे। एक ज़रूरी चीज़, जब आप मार्केट में लॉजिकल ट्रेड करते हो, हमेशा अपनी हार्ड एंड मनी लगाते हो, और अपनी हार्ड एंड मनी के लिए सबसे अच्छा डिसीजन एक इंडिविजुअल खुद ही ले सकता है। तो ये मेरी एनालिसिस थी कि कल मंथली एक्सपायरी में मैं अपनी हार्ड एंड मनी कैसे लगाऊंगा। ऑब्वियस है, आप जब अपनी हार्ड एंड मनी लगाने जाओ, आपको अपनी एनालिसिस करने की बहुत ज़रूरत है। आप इस एनालिसिस से हेल्प ले सकते हो, बट अल्टीमेटली जब आप कल ट्रेड करोगे, वो एनालिसिस आपकी होगी, प्रॉफिट आपका होगा और लॉस भी आपका ही होगा। तो इसी विश के साथ कि कल की मंथली एक्सपायरी आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।